नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर एक हम ऐसे प्रयोग की बात करेंगे जो एक बहुत नामी प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों के ऊपर क्लासरूम में किया था। प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों को बताना चाहते थे कि हर आदमी के जीवन में एक काला बिंदु होता है। इसलिए प्रोफेसर प्रयोग करने से पहले अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं, क्या आप जानते हैं वह काला बिंदु कैसा होता है? फिर प्रोफेसर बताते हैं कि यह काला बिंदु बिल्कुल एक सफ़ेद कागज़ पर छोटा सा जो काला बिंदु बना दिया जाए वैसा होता है। आप भी अगर इस बात से सहमत नहीं हैं तो इस प्रयोग को आप सुनिए जो एक बहुत नामी प्रोफेसर ने अपनी क्लास में विद्यार्थियों को करके दिखाया था। यह प्रयोग सुनने वालों की आंखें खोल देगा। अधिकतर लोगों ने तो इस तरह की कल्पना भी नहीं की होगी। प्रयोग कैसा था, उसमें क्या हुआ, आइए उसको जानते हैं। प्रयोग में एक दिन वे नामी प्रोफेसर अपनी क्लास में आए और सभी विद्यार्थियों को एक एक सफ़ेद कागज़ दिया। उस सफ़ेद कागज़ का आकार 10 इंच गुणा 10 इंच था, यानी वो कागज़ 10 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा था। उन सभी कागज़ों पर कहीं पर तो बीच में और कहीं पर किनारे, कोई लेफ्ट कॉर्नर में, कोई राइट कॉर्नर में, कहीं ऊपर या कहीं नीचे एक गहरे काले रंग का छोटा सा बिंदु यानी पॉइंट बना हुआ था। कागज देकर के प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से कहा, आप सभी इस कागज को देख करके अपने अपने विचार 10 मिनट में 50-50 शब्दों में लिखिए। विद्यार्थी ने प्रोफेसर की आज्ञा का पालन किया। 10 मिनट पूरा होने पर प्रोफेसर ने सभी विद्यार्थियों से कागज ले लिए और सभी का लिखा हुआ क्लास में जोर जोर से पढ़ने लगे। जब प्रोफेसर ने सभी विद्यार्थियों का लिखा हुआ पढ़ लिया तो उन सभी विद्यार्थियों के लेख में एक बात बिल्कुल समान थी। वह समानता यह थी कि सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने लेख में केवल उस काले बिंदु के बारे में ही लिखा था। किसी ने भी जो इतना बड़ा कागज जो पूरा का पूरा सफ़ेद था उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से कहा, आप लोगों ने लिखा भी तो एक काले बिंदु के बारे में जिसका क्षेत्रफल पूरे कागज के क्षेत्रफल की तुलना में कुछ है ही नहीं। प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों से कहा, आप लोगों ने 10 इंच गुणा 10 इंच का जो कागज है उसका 100 स्क्वायर इंच के सफ़ेद कागज का क्षेत्रफल बनता है। अगर इसी क्षेत्रफल को स्क्वायर इंच के अंदर अगर उस बिंदु का निकाला जाए तो वह नगण्य होगा। 0 कुछ शून्य आकर के ही कुछ आएगा तो उसकी तुलना में वह बिल्कुल नगण्य है। और उसी चीज़ के ऊपर आपने 10 मिनट दिए। फिर प्रोफेसर कहते हैं, यही आदमी की कमजोरी होती है। जो महत्वपूर्ण नहीं होता है उसमें व्यक्ति ज़्यादा समय निकाल देता है। इस प्रयोग के माध्यम से प्रोफेसर ने विद्यार्थियों को जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताई। प्रोफेसर ने कहा, पूरे संसार में रहने वालों की यही एक सोच है कि वे लोग केवल अपनी जिंदगी में आई हुई परेशानियों के बारे में ही सोचते हैं और दुखी रहते हैं। आदमी के जीवन में हर रोज ना जाने कितने कितने सुंदर पल आते हैं। आदमी कभी भी उनको याद नहीं रखता। जो कभी एक सेकंड की तकलीफ होता है या एक सेकंड तकलीफ का होता है, केवल वह सेकंड वाला समय ही आदमी को याद रह जाता है। उस तकलीफ वाले सेकंड की याद में आदमी अपने सुंदर और अच्छे जो पल होते हैं उनका मज़ा भी भूल जाता है। और ऐसा हर आदमी के जीवन में रोज होता है और हर आदमी ऐसा ही करता है। क्या करता है, केवल उसको तकलीफ वाला समय ही याद रहता है। ऐसा सोचने से आदमी के निर्णय लेने की क्षमता पर वैसा ही बुरा प्रभाव पड़ता है जैसा एक भारी भरकम जवान और ताकतवर हाथी को एक कमज़ोर सी रस्सी से बांधा जाने पर पड़ता है। अब विद्यार्थियों ने पूछा, सर आप हाथी की बात भी बताइए। प्रोफेसर ने अब अपनी बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए विद्यार्थियों को एक हाथी का किस्सा सुनाया जो अभी आप सुनेंगे। प्रोफेसर ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं एक मंदिर के बाहर से निकल के जा रहा था। वहाँ मंदिर के अंदर मैंने एक जवान और ताकतवर हाथी के पैर में एक कमज़ोर सी रस्सी को बंधे हुए देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस हाथी को इतनी कमज़ोर रस्सी से बांधने की क्या आवश्यकता है। यह तो बहुत शक्तिशाली जानवर है। अगर ये इस रस्सी को तोड़ देगा तो विध्वंस मचा सकता है।
क्योंकि इस रस्सी को तोड़ना हाथी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल ही क्या, हाथी जैसे ही अपना पैर आगे करेगा यह रस्सी तो अपने आप टूट जाएगी। फिर इतने बड़े विशाल और ताकतवर जानवर को इतने कमजोर सहारे से बांधने की क्या जरूरत है। इसलिए मैंने मंदिर के महंत से यही सवाल किया कि उन्होंने इतने ताकतवर हाथी को, जो जवान है, इसमें बहुत शक्ति है, उसको इतनी एक कमजोर रस्सी से क्यों बांधा हुआ है। मुझे डर था कि कहीं अगर ये हाथी रस्सी को तोड़ देगा तो किसी के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। मेरे प्रश्न को सुनकर के यह प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों को अपना बीता हुआ बता रहे हैं। मेरे प्रश्न को सुनकर के मंदिर के महंत ने कहा, यह हाथी इस रस्सी से जब से बंधता आ रहा है, जब यह जन्मा था, यानी जब यह पैदा हुआ था तभी से इसी रस्सी से बांधा जा रहा है। जब इस रस्सी को तोड़ना इसके बस के बाहर था, जब ये पैदा हुआ था, तब से अब तक इसी रस्सी से बंधते बंधते हाथी के मन में यह बात घर कर गई है कि वह इस रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता। इसलिए हाथी को और मजबूत रस्सी से बांधने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अब प्रोफेसर साहब ने क्लास में कहा, जो उन्होंने महंत जी से सुना था। क्या बोलते हैं प्रोफेसर साहब? सुनो, हाथी भी एक प्राणी है, वह अपना जीवन जीता है और उसके जीवन में भी एक काले बिंदु ने जन्म ले लिया। यह एक काला बिंदु ही है जो हाथी के मन में बैठा हुआ है। हाथी जब भी पैर हिलाता है उसको पता चलता है वह रस्सी से बांधा हुआ है, इसलिए हाथी वहीं रुक जाता है, क्योंकि वह श्रम ही नहीं करना चाहता। उसके मन में बैठा हुआ है कि मैं इसे तोड़ तो पाऊंगा नहीं, इसलिए फालतू पैर को झटका देने से क्या फ़ायदा। प्रोफेसर साहब कहते हैं, ऐसा हम सभी के साथ होता रहता है और रोज़ होता है। प्रोफेसर साहब ने विद्यार्थियों को आगे समझाते हुए कहा कि आप ध्यान से सुनिएगा। बीते समय में कुछ भी हुआ हो, चाहे हमारे साथ या किसी दूसरे के साथ, बीते हुए समय में बुरी घटना की छाप एक काले बिंदु की तरह होती है। आदमी को वही काला बिंदु हमेशा दिखाई देता है, जबकि उसी गुजरे समय में समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा आनंद का भी रहा होता है, लेकिन आदमी उन आनंद के पलों को कभी याद नहीं करता। आदमी अपने बिताए हुए अच्छे दिनों को तो ऐसे भूलता है जैसे कि वे दिन उसके अधिकार के थे, वे तो उसे मिलने ही थे, चाहे कुछ भी हो जाता। प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों को आगे समझाकर कहा, ठीक उसी तरह तुम सभी लोगों ने कागज पर सफ़ेद भाग का ध्यान ही नहीं दिया, केवल गहरे और काले बिंदु को ही देखा और उसी के बारे में पूरे 10 मिनट तक सोच सोच करके 50 शब्दों में लिखा। इसको हाथी की ताकत और मन की स्थिति के साथ जोड़कर देखो। हाथी की ताकत इतनी है कि वह एक बड़े पेड़ को उखाड़ सकता है, लेकिन एक कमजोर रस्सी को तोड़ने की सोचता भी नहीं। इसलिए आदमी को अपने बीते हुए कल में जो जी चुका है या जो जा चुका है, उस गुजरे समय में अच्छे और सफलता के पलों को याद रखना चाहिए। यही जीवन में रस घोलता है। परेशानियां जहाँ खड़ी हैं, समस्याएं जहाँ खड़ी हैं, वहीं खुशियां और सफलताएं भी बिखरी हुई हैं, बस वो पैरों में कुचली जा रही हैं। जब हम हमारी ही खुशियों को, सफलताओं को नज़रअंदाज करेंगे, कुचलेंगे, तो फिर हमारे को प्रसन्नता की अनुभूति भला होगी भी कैसे। चुनना क्या है, यह आदमी के विचार, उसके ज्ञान और दर्शन पर निर्भर करता है। इसीलिए आपसे भी यह प्रार्थना है कि आप भी अपने जीवन में खुशी देने वाले पलों को ही याद किया कीजिए। जीवन आपका है, आपके जीवन में रस हो, उमंग हो, आनंद हो, प्रसन्नता के हो, इसी कामना के साथ इस वीडियो को बनाया गया है और यह छोटे छोटे 2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर यह वीडियो के अंदर दिया हुआ संदेश आपको पसंद आया है, तो आप इसको अपने शब्दों में अपने मित्रों से, सहयोगियों से, युवा हो रहे बच्चों से ज़रूर साझा कीजिए। और आपने जो इस वीडियो को देखने और सुनने में अपना समय दिया है, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।